मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और इसी क्रम में सारे नेता चुनावी तैयारी में जुटे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नीमसराय वार्ड नंबर 59 से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मुजीब जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। मोहम्मद मुजीब जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा जी, आप हमारे पास आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि नीमसराय वार्ड नंबर 59 में आपके हिसाब से सपा कितनी मजबूत है? आज से नहीं, जब से नगर निगम का चुनाव हो रहा है जी, समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा हुआ है। अच्छा। क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं काफ़ी पुराने हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। अच्छा। ये जो क्षेत्र है शांतिप्रिय क्षेत्र माना गया है पूरे इलाहाबाद में। यहाँ कभी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। तो वर्तमान पार्षद आपके क्यों नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी से पार्षद है, उनका नाम अजरा सईद जी है। अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार हमारे विरुद्ध है जी, और हमारा अपना मानना यही है कि जो हमारी पार्टी के पार्षद है अजरा सईद जी, आज तक उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ है, उनके कार्यकाल में कुछ खामियां कहीं ना कहीं रह गई है। कुछ खामियां कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं? हम मानते हैं। अच्छा। जैसे कि आप हाँ, एक आध दो काम देख लीजिए। हमारे सामने बोरवेल है जी, इसको देख लीजिए। दो साल से ये बोरवेल सामने लगा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। ठेकेदार अपना आया, काम करके चला गया, लेकिन ये बोरवेल से पानी नहीं। यहाँ हमारे क्षेत्र में 4 दिन से पानी की सप्लाई नहीं। तो क्या पार्षदों के पास इतना पावर नहीं होता कि वो कुछ कर पाए इन सारी चीज़ों के बारे में? क्यों नहीं कर सकते? आप हमारे यहाँ बहुत पार्षद पूरे इलाहाबाद में उठा देख लीजिए। हमारे यहाँ देख लीजिए, मुकुल तिवारी पार्षद है, निजामुद्दीन पार्षद है, मोहम्मद आजम जी पार्षद हैं, शिव भारतीया पार्षद हैं। ये सब क्षेत्र में सब काम ही तो कर रहे हैं और मेयर के अंडर में कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों से कोई चीज़ पूछो तो कहते हैं ये हमारे अंडर में, ये मेयर के अंडर में नहीं, सांसद के अंडर में। बाकी पूरे जिले के जो भी पार्षद हैं सब काम उनके अंडर में है। लेकिन यहाँ के पार्षद के लिए कहा जाता है कि ये काम मेरे अंडर में नहीं, सांसद के अंडर में। मेयर का नाम हटा देते हैं। पर मोस्टली नगर निगम का चुनाव तो मेयर के बलबूते चलता है। हाँ, बिल्कुल चलता है। तो फिर इन चीज़ों के लिए समाजवादी पार्टी अपना मतलब आवाज़ क्यों नहीं उठाती? समाजवादी पार्टी हर जगह आवाज़ उठाती, कहाँ नहीं उठाती। जहाँ भी देख लीजिए, अगर भाजपा का कोई भी विपक्ष तैयार है तो समाजवादी पार्टी, दूसरा कोई विपक्ष नहीं है। हमारे यहाँ भी जो चुनाव होगा वो भाजपा बनाम समाजवादी होगा। जी। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि वार्ड नंबर 59 की मुख्य समस्याएं इस वक्त क्या है? हाँ, मुख्य समस्याएं हैं जैसे कि नीमसराय चिकाना मोहल्ला यहाँ पड़ता है जी। यहाँ पे नीमसराय जो चिकाना मोहल्ला है, मान के चलिए कि एडीए नीमसराय कॉलोनी से 1 किलोमीटर का एक नाला है। हाँ। जो कि ट्रांसपोर्ट नगर में गिरता है। अच्छा। यहाँ हर साल जब बारिश होती है तो चिकाने मोहल्ले में आधा कमर के ऊपर लोगों घर में पानी भर जाता है। वो नाला साफ नहीं हुआ है, आज तक साफ नहीं हुआ है। पता नहीं कितने पार्षद आए, कितने पार्षद गए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब पार्षद से बात की जाती है तो पार्षद एक सिर्फ खाना पूर्ति का काम करता है, कहता है ये नाला हमारे बस का नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए किस इंसान तक इस आवाज़ को पहुंचाना ज़रूरी है? पहुंचाने के लिए, इस काम के लिए लगना पड़ेगा। मेयर करेगी और कौन करेगा? नाले का काम मेयर ही करती हैं हमारे हिसाब से। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से अटैच है नाला जी, लेकिन इसमें लगा नहीं जा रहा है। लगा इसलिए नहीं जा रहा है कि नीमसराय चिकाना मोहल्ला जो है थोड़ा दबा कुचला है। वहाँ पे चिकवा बिरादरी मुस्लिम समाज में पाई जाती है। लोगों के दिमाग में ये है कि अगर ये नाला पूरी तरह साफ हो जाएगा, जो हम इनके ऊपर राजनीति कर पाते हैं। तो आपके पार्षद ने अब तक इस बात को उठाने की कोशिश की है? नहीं, सदन मतलब नगर निगम सदन में तो नहीं उठाई मेरे ख्याल से। और मौखिक बात होती है तो सिर्फ बता देते हैं कि हमने लिखा पढ़ी की है। अगर आपने लिखा पढ़ी की है तो 5 साल कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है। अब तक तो मेरे ख्याल से नाला साफ हो जाना चाहिए आपके कार्यकाल में। सही बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो हर सबसे छोटे से बड़ा चुनाव हो वो हमेशा आक्रामक तरीके से लड़ती है। क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव को उतने आक्रामक तरीके से लड़ पाएगी? बिल्कुल लड़ेगी। प्रत्याशी का ढंग होगा बिल्कुल लड़ेगी। और हमेशा समाजवादी पार्टी आक्रामक लड़ी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो जी, भाई मैं तो अपने आप को प्रत्याशी मान रहा हूँ। हम लोगों ने 5 साल मेहनत की है क्षेत्र में। हम कभी भाजपा में नहीं गए। यहाँ तो हम इलाहाबाद में ऐसे पार्षद का आपको नाम बता दें, नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव हुआ था, उन्होंने भाजपा को वोटिंग की है। अब 5 पार्षद ऐसे बता दें, 5 से 6 पार्षद जिनके कार्यकाल में अभी तक सबसे ज़्यादा काम हुआ है अभिलाषा जी के कार्यकाल में। हमारे वर्तमान पार्षद देख लीजिए आप उठा के, हमारे यहाँ जो पार्षद है अभिलाषा गुप्ता कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रोडें बनी हुई है जी। जब आप रोड बनवा सकते हैं तो आपको नाला साफ करने में क्या दिक्कत है? सही बात है। 6 रोडें बनी, 6 से 7 रोडें बनी है, लंबी रोड बनी है। और उसका ताज़ा उदाहरण आपके सामने ट्यूबवेल है, पार्षद जी के रहमो करम पे लगा है। और अगर लगा है तो उसको चालू होना चाहिए ना। ठेकेदार अपना पैसा खा गया। भाई आपने अगर नगर निगम ट्यूबवेल चालू नहीं हो तो आपने अप्रूवल कैसे दे दिया?
जब चालू नहीं हुआ तो उसके लगने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। अब बताइए 4 दिन से अभी थोड़ी देर पहले अगर आप यहाँ पे होती तो आप यहाँ पे देखती हमारे दरवाजे पर सैकड़ों महिलाएं थी। कोई मुझे भैया कहता है, कोई मुझे बेटा कहता है। मैं यहीं का लोकल हूँ, मेरी पैदाइश नीमसराय की, मैं बाई बार पाता हूँ। अच्छा। और मुझसे आके कहते हैं बेटा पानी नहीं आ रहा है। हम लोगों ने फ़ोन करके इधर उधर से व्यवस्था कराई, कभी जेई को फ़ोन किया, कभी एसडीओ जेई को फ़ोन किया, कभी कर्मचारी को फ़ोन किया, कभी एक्सीआर को फ़ोन किया। सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ट्यूबवेल के लिए कोई कहीं कोई चिंतित नहीं है। वो कहते हैं कि हम दिखवा रहे हैं, एसडीओ जेई साहब कह रहे हैं कि देखिए हम बनवाते हैं। अभी तक तो टैंकर की व्यवस्था थी, अभी वर्तमान में भी 3 दिन अभी तत्काल में एक टैंकर ख़त्म हो गया। एक महिला ही कहीं मुझे भाई उधर टैंकर में पानी नहीं है। हमने जेई साहब को फ़ोन किया, उन्होंने राम लखन कर्मचारी का नंबर दे दिया। कर्मचारी से बात करी, कर्मचारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि जहाँ से पानी भरा जाता है वही चीज़ें खराब हो गई। अब बताइए, मतलब समस्याएं तो काफ़ी बहुत है। ये बगल में हमारे स्कूल है, जयरानी स्कूल देख लीजिए, सामने दयाल हॉस्पिटल। अच्छा, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आप अपने आप को प्रत्याशी ही मानते हैं, पर समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। अब तक तो सब प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को हर बोर्ड पे, हर बैनर पे प्रत्याशी के रूप में कैसे बताते हैं? हाँ, हम प्रत्याशी के रूप में इसलिए अपने आप को बताते हैं कि हम लोगों ने 10 साल, 12 साल, 5 साल रोडों पे काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दों, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनकी नीतियों को घर घर तक पहुँचाया है कि उन्होंने क्या किया है। और हमारा तो मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जो नीति और जो नियम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लागू कर दिए, वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं लागू कर सकते जी। और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास ये है कि उनके पास काम देखते हैं, उनका नाम ये काम बोलता है। तो हम लोगों ने काम किया है। आप क्षेत्र तो आपको पक्का यकीन है कि अंत में आप ही को प्रत्याशी घोषित होना है? पार्टी हमको प्रत्याशी घोषित करेगी, तभी तो हमने लिखा है समाजवादी पार्टी पार्षद प्रत्याशी। भावी, आवेदक, इन सब का मेरे कॉलम में कोई नाम नहीं। अच्छा, तो अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं, तो ऐसे में नीमसराय वार्ड नंबर 59 के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? वैसे भी आपने समस्याएं तो काफ़ी गिनाई, वही बोरवेल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ जो परेशानी में ग्रस्त है। नगर निगम के मुद्दे क्या होते हैं जी? जैसे आपका घर है, हमारा घर है, नाली, सफाई, पानी, सीवर लाइन, और एक पार्षद क्या कर सकता है आप बताइए? इसके अलावा तो कुछ है नहीं। भाई मेयर की निधि से रोड बनवा दे, बनवाना मेयर को है, सीवर लाइन साफ करा दे, नाली बनवा दे, और कोई मुद्दा क्या है भाई? और यहाँ पे पार्षद जब जीत जाते हैं, पार्षद जीतने के पहले सब बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम ये करा देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति विशेष, जाति के ऊपर काम होता है। अगर मुस्लिम समाज का जीत जाएगा तो अपने घर के अगल बगल पूरा साफ कराएगा, यादव जीत जाएगा तो यादव बेल्ट में साफ कराएगा। भाई आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहाँ सब जातियाँ हैं, सब जाति की तरफ काम कराइए। तो क्या ये चुनाव भी जाति और धर्म के आधार पर होगा या ये व्यक्तित्व के आधार पर? व्यक्तित्व के आधार पर होगा, जाति धर्म के नाम पे नहीं होगा। और हमारी तो पैदाइश नीमसराय की, और हम जब से होश संभाले हमारे जो भी दोस्त थे जी, सब अदर कास्ट थे, मुस्लिम कोई दोस्त नहीं था। अच्छा। और हम चुनाव लड़ने के हमारे एक कारण और है, हम जब मुस्लिम समाज के बीच में अपने लोगों के बीच बैठते हैं तो हमसे कहते हैं कि तुमने हिंदू भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है। और आज का जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल फैला हुआ है, उनके दिमाग में ये है कि हिंदू भाई हमको वोट नहीं देंगे, हमको अपने वजन को तोलना है बस। इस वक्त ऐसे भी धर्म के नाम पे काफ़ी हिंसा बढ़ाई जा रही है, और हमको अपने वजन को तोलना है कि कितने हिंदू भाई हमारे साथ हैं। भाई हम आज 20 साल से हिंदू भाइयों के बीच में काम कर रहे हैं जी। भाई नवरात्रि हो, जागरण हो, कोई प्रोग्राम हो जी, कोई भी आदमी अगर हमारे दरवाजे पे आए, कोई बीमार हो, आजार हो, कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत मदद की, लेकिन हम लोगों ने कभी नाम के लिए मदद नहीं की कि हमको चुनाव लड़ना है जी। लेकिन क्योंकि मामला ऐसे आ गए हैं कि काफ़ी काम नीमसराय में नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि जन्म बीत जाएगा, नीमसराय का नाला ही नहीं साफ होगा। तो इस चीज़ों को हमको ख़त्म करना है। अच्छा, तो अगर आप प्रत्याशी बन जाते हैं तो क्या आप लोगों को ये वादा कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे? मैं अगर प्रत्याशी बना और मैं चुनाव समाजवादी पार्टी से जीतूंगा जी, और ये मेरा वादा है आपके माध्यम से कि मार्च के पहले हमको जो भी सुविधाएं मिलेगी नगर निगम से, मैं मार्च से पहले इन सब जितने भी काम होंगे इनका निपटारा कर दूंगा। सबसे पहले नीमसराय चिखाने का जो नाला है उसको मैं साफ करवा दूंगा, वो भी अपने कर्मचारी से। जो पार्षद कहते हैं हमारे कर्मचारी साफ नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं उनका काम क्या होता है? यही तो होता है, नाली नाला साफ करना। अगर वो साफ नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? सही बात है, काम तो उनका ही, या तो फिर आप कर्मचारियों से कमीशन ले रहे हो, नहीं काम कर पा रहे हो। लेकिन ये मेरा वादा है कि सबसे पहला मेरा काम
एडीए कॉलोनी का नाला जो है ट्रांसपोर्ट नगर को गिरता है जी। उससे हमको चिकाने मोहल्ले के जो भी लोग गरीब लोग हैं हाँ। उनको निजात दिलाना। काफी अच्छी सोच है। हर चुनाव में धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, देखा गया है इस वक्त। तो आपको लगता है कि इस बार आपके इस चुनाव में भी धन बल का प्रयोग होगा? धन बल यहाँ काम ही नहीं कर पाएगा। अच्छा। धन का कोई रोल नहीं। अच्छा। यहाँ के जो भी प्रत्याशी रहे हैं धन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो समाज नीम सराय एडीए कॉलोनी है जी। पढ़ा लिखा पूरा परिवार है। अच्छा। यहाँ ज़्यादातर नई आबादी है, तो जो नई आबादी है ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में है, तो पैसे का तो कोई खेला ही नहीं है जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से धन बल का प्रयोग यहाँ पे नहीं होने वाला? अच्छा। अब मोहम्मद मुजीब जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहता है कि सारे चुनावों में सत्ता का दखल रहता आया है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा होगा? बिल्कुल रहेगा। हर चुनाव में होता चला आया, चाहे ब्लॉक प्रमुख उठा लीजिए, जिला पंचायत उठा लीजिए, कभी भी जिसकी सरकार रहती है, सरकार अभी भाजपा की है, हाँ। वो हर तरीके का कंडा अपनाएंगे और मुझको हरवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कि मैं किसी तरह चुनाव न जीत पाऊँ। अच्छा, तो सपा की सरकार थी तो भी मतलब हर सरकार है, जिनकी सरकार होती है उनकी पुलिस होती है। अच्छा। सीधी सी बात। अगर मोहम्मद मुजीब जी नीम सराय से आप पार्षद चुने जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या चीजें करवाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ जो व्यक्ति विशेष वाला काम होता है, हाँ। अपने अपने जात धर्म को देख के काम होता है, इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूँगा। हर जगह काम होंगे, और पार्षद का जो काम होता है जी। नाली का काम, सीवर का काम, सफाई का काम, किसी घर में कोई मामलात बन गए, चूना पेंट, यही सब नगर निगम पार्षद का काम है। मेरे ख्याल से कोई दूसरा काम तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि पार्षद के चुनाव में और पार्षदों के काम में भी ज्यादातर महापौर का सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है और उन्हीं की जरूरत होती है, तो ऐसे में सपा का महापौर बनने की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि भाजपा का अगर कोई दूसरा विपक्ष है जी, तो समाजवादी पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस भी प्रत्याशी, मैं इस वक्त आपसे संभावनाओं की बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है? जिस भी प्रत्याशी को चुनाव में भेजेंगे, जो वो जो है, जो हम लोग जो है, हम लोग पार्टी वाले हैं। अच्छा। तो जिसको लड़ा देंगे हम लोग उसको भेज के जिताने का काम करेंगे चुनाव में। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पार्षद के चुनाव से पहले आपके नीम सराय के लोगों के लिए क्या काम रहे हैं जिसके बल पर आप इस चुनाव में वोट मांगने वाले हैं? हाँ, जब कोरोना काल था जी, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हम लोगों ने बिना स्वार्थ के, जो क्षेत्र में एक विधायक और सांसद सामग्री नहीं बांटता है, उस सामग्री को मैंने बांटा था। आप क्षेत्र में निकलिएगा, अब बिना किसी प्रचार के मैंने एक पर्सन को 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, आधा किलो तेल, और बहुत से ऐसे घरों थे जिनको घर में मैंने एक लिफाफे में बंद पैसा डाल दिया था, किसी को पता नहीं था कि पैसा आया कहाँ से। तो आपने कोरोना काल में काफ़ी कार्य कोरोना काल में हमने काम किए हैं, और आज भी निरंतर मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा। मैं जहाँ बैठा हूँ, नीम सराय एडीए कॉलोनी है, हमारे बगल में दुर्गा पूजा होती है, नवरात्र पूजा होती है, आप अच्छा। लोगों के कोई प्रोग्राम होते हैं, भंडारा होता है, मुझसे ज़्यादा बड़ा डोनेटर अभी तक क्षेत्र में कोई है ही नहीं जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया इन सब प्रोग्रामों में। नवरात्रि अभी चालू है, आज की डेट में मैं 2-3 नवरात्रि की पूजा में 11,000 रुपये चंदा ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा, तो आप इन सारे कामों के बदले अब जी मैं चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि पार्षद की जिम्मेदारियां आखिर होनी क्या चाहिए? नाली सफाई, क्या यही सब में उसे रह जाना चाहिए, या और भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं जो एक पार्षद को निभानी चाहिए? अगर पार्षद आपके समाज से पढ़ा लिखा है जी, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 चीज़ों को उसका ध्यान होना चाहिए जी। क्योंकि मैं पेशे से डी-फार्मा भी हूँ, और मेडिकल लाइन को मैं जानता हूँ काफ़ी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ स्वास्थ्य की लाइन में भी आप आगे कुछ कार्य कर पाएं। अच्छा, इसके अलावा क्या और भी कोई चीज़ है जो आपके जहन में है इस नीम सराय वार्ड के लिए जो आप करना चाहें? शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि नगर निगम का क्षेत्र बढ़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी के लिए मतलब मेयर चुनना मुश्किल हो सकता है? नहीं, नगर निगम में मेयर मतलब क्षेत्र बढ़ने के बाद मेयर हमारे लिए तो और आसान हो गया।
क्योंकि जो भी क्षेत्र ज़्यादा का रहा है, आप इलाहाबाद में अगर उठा के देख लेंगे तो वहाँ से हमारे पार्टी के पार्षद हैं काफ़ी जगह से। अच्छा, हमारे लिए तो और फायदेमंद बात है भाई। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब आपका मेयर हो सकता है? हमारा मेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, पहली बार तो भाजपा से मेयर है अभिलाषा गुप्ता जी। इससे पहले कहाँ मेयर, पार्टी से मेयर तो नहीं थी। हाँ, पर वो मतलब 10 साल से अब कार्यरत है। देखिए 10 साल से कार्यरत है, कार्य कर रही है मार्केट में। जनता को अगर लग रहा होगा कि भाई बेहतर मेयर है तो जनता उनको वोट देगी। इलाहाबाद की जो जनता है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं देती। अच्छा, काम के नाम पे वोट देती। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का मेयर इस बार हो सकता है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं मेयरों की बात करूँ तो मनोज पांडे, किरण पासी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, तारिक सईद अज्जू, इनमें से सपा के सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए हमारे ख्याल से हम किसी जाति विशेष या किसी आदमी का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशी सबसे बेहतर हो। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? देखिए ब्राह्मण बुद्धि वाला आदमी, बुद्धि, उनके पास विवेक है, बात करने की तमीज है, लहजा है, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कार हैं। और हमारे ख्याल से 2-3 नाम है हमारे पार्टी में, ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छा, अभी एक नाम आपने लिया ही, मनोज पांडे, उनकी वाइफ शायद कहीं से ब्लॉक प्रमुख भी है समाजवादी पार्टी से। तो आपके हिसाब से ये सबसे मजबूत प्रत्याशी? हाँ, ब्राह्मण लड़ा सकते, ब्राह्मण कोई भी लड़ा नहीं। अच्छा, इसके साथ अंत में मुजीब जी, आप अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 59 के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं जन्म से यहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरा जो चुनाव है सिर्फ एक बेस पे है। अच्छा, मैं जब समाज में निकलता हूँ, समाज के लोगों के बीच बैठता हूँ अपने धर्म के, तो लोग ये कहते हैं कि हिंदू बिरादरी तुमको वोट नहीं देगी। और मुझको ये साबित करना है कि ये गंगा जमुना तहजीब वाला ज़िला है, यहाँ आज भी भाईचारा कायम है। और मुझको यकीन है, मुझको पूर्ण विश्वास है, मुझको सबसे ज़्यादा हिंदू भाइयों को वोट मिलेगा वार्ड नंबर 59 से। अच्छा, आने वाले चुनावों के लिए आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहम्मद मुजीब जी। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे नीमसराय वार्ड नंबर 59 से मोहम्मद मुजीब जी, जिन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी दी। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।